इंपॉर्टेंट नंबर था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का। सावंत साहब, आप चार्ट खोलो इसके। हर्षदा, नंबर्स कैसे लगे? मुनाफे में हमने देखा है थोड़ा सा मिस जरूर है आशीष, करीब करीब 9.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। 1470 करोड़ के अनुमान के सामने 1342 करोड़ का प्रॉफिट आया है। वहीं अगर आप देखिए रेवेन्यू थोड़ा सा उम्मीद से बेहतर है, 8000 करोड़ प्लस का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया। और इबिटा में भी कुछ मिस ही है, 2054 करोड़ इबिटा आया है, 2163 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर 25.6% पर आए, अनुमान था कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो 28% तक ही आएंगे, लेकिन ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। एक्स सनोफी वैक्सीन इंडिया ग्रोथ जो है वो हाई सिंगल डिजिट्स में है, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी यहाँ पर आगे, कंपनी की तरफ से भरोसा है। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रोथ आई है वो लार्जली वॉल्यूम लेड है, और जो प्राइस इरोशन हो रहा था उसने वो ऑफसेट हुआ है वॉल्यूम्स के जरिए, और कंपटीशन भी इस बीच थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कंपनी के लिए। खराब नंबर्स, दोनों निफ्टी के नंबर्स डिसअपॉइंट कर रहे हैं आज। वैसे और भी नंबर्स हैं जिनकी ऐसी चर्चा होनी है, इंडिया गड़बड़ा रहा है। हाँ, मैंने लिया नहीं डॉक्टर रेड्डीज जानबूझ के बिग स्टॉक में, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का भी कितना इम्पैक्ट है नहीं है, बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है। वैसे फ्रैंकली मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरेगा स्टॉक, क्योंकि काफ़ी हद तक आई थिंक ये मार्केट फार्मा में ऑलरेडी, और फार्मा में तो मैंने कई बार देखा है दबाव चल भी रहा है, दबाव चल रहा है काफ़ी दिनों से। और फार्मा में मैंने कई बार नोटिस करा है कि स्टॉक्स में ना खराब नंबर के बाद गिरते नहीं है वो, क्योंकि आगे क्या होगा उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आज कॉशियस था, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा ये भी देखना थोड़ा जरूरी था, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा आज बात भी नहीं की सुबह। कल मैंने पता नहीं कौन सी फार्मा कंपनी लाल में ली थी, ग्रैंड फार्मा, डबल डिजिट गेन थे, नंबर्स में कुछ ऐसा नहीं था। तो हाँ, कॉशियस रहिए। इस पे जेफरीज का व्यू है अंडर परफॉर्म का कॉल, 1130 के टारगेट्स, नहीं डॉक्टर रेड्डीज दिखाइए, 1130 के टारगेट्स हैं उनका। इंटरेस्टिंग है, वो कह रहे हैं कि कोई मेजर प्रोडक्ट लॉन्चेस अब यूएस में है नहीं इसके, और एसजीएनए एलिवेटेड, एसजीएनए मतलब सेल्स जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो एलिवेटेड रहेंगे, तो कोई नियर टर्म कैटलिस्ट नजर नहीं आ रहा है स्टॉक के साथ, ये दिक्कत है। खैर सावंत साहब, चार्ट्स कैसे? तो आशीष जी, यहाँ पे जो वीकनेस डेली चार्ट पे नजर आ रही है, आप एक बार हायर टाइम फ्रेम पे जाओ तो मंथली चार्ट में 20 दिनों के एवरेज पे सपोर्ट ले चुका है। मैं यहाँ पे एक बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी रखना चाहूंगा कि सेफर वे क्या होगा, इसको 1300 के ऊपर जाने दीजिए, हार्डली 2% ऊपर 1300 स्पॉट क्रॉस कर दे, मुझे लग रहा है इसमें स्ट्रेंथ आएगी। 1300 के ऊपर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 1275, 1275, वहां से आप टारगेट करीबन 1350, 1360 के रख सकते हो। अगर ये 1300 क्रॉस ना करे और आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1245, 1245। ये अगर ब्रेक हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक बात। लीजिए भाई, ये कंडीशनल बाय है दरअसल, कमजोर नंबर्स के बावजूद, सावंत साहब का।